नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्राण ऊर्जा क्या है और इसको हम अपने शरीर में धारण कैसे करें, इसका शक्ति का विकास कैसे करें। तो आज इसी सेगमेंट में बात करेंगे कि प्राण ऊर्जा हम कैसे संरक्षित करें अपने शरीर में और कैसे उसका उपयोग और पालन करें जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत हो सकें। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आंतरिक रूप से हम अपने प्राण ऊर्जा को कैसे संरक्षित करें पूरे शरीर में। जो हमारे सातों चक्र हैं, पंच प्राण है, उसमें कैसे समाहित करें कि हम कभी बीमार न पड़ें या मतलब डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सजग रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम बातें, तमाम चीज़ें सब अपने मनमानी सब लाइफ स्टाइल का मतलब ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा और अपनी लाइफ स्टाइल, रोज डेली का बातचीत, आहार, ये सब चीज़ें संरक्षित और सुव्यवस्थित करनी होगी जिससे हमारे शरीर में प्राण रूपी संचार में हर ऑर्गन्स में अच्छे मैसेज पहुँचे, अच्छे ऑक्सीजन पहुँचे। इस चीज़ का हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कोई बिजली का कोई सामान है, कोई मान लीजिए कुछ भी है, टीवी है या मतलब मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कुछ भी है, तो अगर उसमें वोल्टेज कम आता है, पावर कम आती है, तो वो फिर नहीं चलता है। तो वैसे हमारे शरीर में भी हैं, लंग्स है, हार्ट है, फेफड़ा है, किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब इनको सही मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, तो ये अच्छा काम नहीं करेंगे। तो उसमें हमको कमजोरी महसूस होगी, मन हमारा कुंठित रहेगा, चिंतित रहेगा, बहुत सारी बातें रहती हैं जिसमें आदमी तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझता रहता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि हम अपनी प्राण शक्ति को जागृत करें, प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं, जिससे हमारे शरीर में आने वाली बीमारियां या कोई भी विसंगति दूर हो सके और हम ऊर्जावान और बलवान दिमाग से, मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं कि प्राण ऊर्जा का कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे को अपने शरीर में डेवलप किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तमाम चीज़ें सब इसी वजह से परेशान हैं। एक तो सब खान पान का किसी प्रकार का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब मर्जी तब खाते हैं, जब मर्जी तब सोते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम प्राण ऊर्जा को अपने संरक्षित कर पाएंगे। जो कि हमारे कुंडलिनी जागरण से लेके सारी चीज़ों में हमारी ये प्राण ऊर्जा काम करती है। जो हमारे सातों चक्र हैं उसमें उसको जागृत करने में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारा शरीर तो स्थूल शरीर है, इसमें जो सूक्ष्म प्राण शक्ति है, सूक्ष्म शरीर है, वही विद्यमान रहता है, वही सब काम करता है। हम आप तो आराम भी करते हैं, सोते भी हैं और जो मर्जी वो करते हैं। लेकिन जैसे समुंदर में, जैसे जो समुद्री जीव हैं, जैसे मछली है, वो गहरे पानी में या उसमें उसके वातावरण में चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। तो उसी हिसाब से हम लोग, ये मनुष्य का शरीर, जो भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे, वो प्राण शक्ति के अधीन रहते हैं। वो सारे विद्यमान मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह प्राण शक्ति हमारे मौजूद रहती है। तो हम लोग उसका प्राण शक्ति को अपने अंदर खींचते हैं तो हमारी शरीर जागृत रहती है। तो उसी हिसाब से जैसे अभी प्राण शक्ति का संचार, जैसे शरीर में हम लोग सो जाते हैं लेकिन वो कभी सोती या जागती नहीं है, वो हमेशा निरंतर काम करती रहती है। तो जिस दिन प्राण शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है उस दिन सारा शरीर हमारा ना के बराबर स्थिर मतलब मरणासन
खत्म हो जाता है। तो आत्मा जो होती है वो कभी मरती नहीं है, प्राण शक्ति। तो उसी की हम जैसे अभी कोई चीज़ आप उठाते हैं, उसमें ताकत लगती है, तो आप जो है उसको नहीं उठा पाते हैं, तो आप अपने शरीर में प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं, सांस रोकते हैं और ताकत बनाते हैं, फिर उसके बाद उठा लेते हैं। तो वो ताकत कहाँ से है? वो प्राण शक्ति की ताकत है हमारे शरीर में, जो कि हमको शक्ति देती है। तो उस शक्ति का हम कैसे अपने अंदर संरक्षित करें, तो उसी हिसाब अब इसमें जैसे मान लीजिए प्राण शक्ति कमज़ोर है, आदमी कितना भी मोटा तगड़ा है, अगर प्राण शक्ति इसमें कमज़ोर है तो उसकी हीलिंग पावर और सब सारी चीज़ें कमज़ोर रहेंगी। तो उसमें उससे कोई मतलब नहीं है मोटे या पतले से। कोई दुर्बल आदमी जिसकी प्राण शक्ति बहुत होती है, उसमें क्षमता बहुत होती है, वो अपने लक्ष्य को निरंतर पाता जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। तो उस दिशा पे हम लोगों को भी रहना है, अपनी प्राण शक्ति मजबूत करना है। तो इसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय हैं, वो हम आपसे साझा करेंगे, जिसका आप लोग पालन करेंगे तो बहुत ही लाभ उठाएंगे आप लोग। तो प्राण शक्ति जागृत करेंगे तो सारा मन, दिल, दिमाग सब कुछ आपका शांत रहेगा और अच्छी दिशा में आप सब अग्रसर रहेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे हम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे प्राण शक्ति हमारे अंदर समाहित होती है। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। सीधा स्पाइन सीधी करके बैठेंगे और सांस हम भरेंगे अपने शरीर में, वो फिर डायरेक्ट छोड़ेंगे उसको झटके से। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है, और भी विधि है, जिसे सीधा आप बैठ जाएंगे आराम से स्पाइन सीधी करके, हाथ जब ऊपर ले जाएंगे तो सांस खींचेंगे, नीचे लाएंगे, छोड़ देंगे। इस तरह से। और एक तरीका और है इसका, हाथ बांध के आप इस तरह से आप 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपकी अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हीलिंग पावर बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर उसके बाद आराम से बैठ के कपालभाति क्रिया करेंगे, जिससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स का मसाज होता है। ये प्रक्रिया 2 से 3 मिनट आप करेंगे सीधा बैठ के, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। प्राणायाम और आसन ये बहुत सहज भाव का है, आसान भाव का है। बहुत आसानी से, सहज भाव से, धीरे धीरे सांसों का नियंत्रण लेके करना है, तभी आप टिक पाएंगे, तभी आपको प्रॉपरली लाभ हो पाएगा इसका। तो आइए हम करते हैं। तो इस तरह से 1 सेकंड में 1 बार नहीं तो 2 बार आप कर सकते हैं। इसका आप अभ्यास करेंगे लगातार, और उसके बाद फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसको 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके उतना आप करेंगे, सहज भाव में, आसानी से, मन को शांत करके। तो इसमें हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और दाहिने हाथ से हम अपना ये विष्णु मुद्रा लगाएंगे, दोनों उंगलियां बंद करके, इधर अंगूठा और ये खाली रहेगा। तो हम पहले
बाएं से सांस भरेंगे, चूँकि हमको चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखना है हमेशा। चंद्र नाड़ी से हमें रिलैक्सेशन, पूरे शरीर को शांति प्रदान होती है, सारे ऑर्गन्स को हीलिंग पावर मिलती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, हमारे दिमाग को अच्छी शीतलता प्रदान होती है चंद्र नाड़ी से। तो हम दाहिनी नाक बंद करके बाएं से सांस भरेंगे, सहज भाव से भरेंगे। ये ध्यान रहेगा कि हम जितना सांस ले रहे हैं उसका दुगना हमको छोड़ना है, तो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। और सहज भाव से, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है कि ऐसे खींच के, ऐसा नहीं करना है। जो हमारी निरंतर सांस चल रही है उसी को हम कांटेक्ट करके सांसों का आधार बना के अच्छे से उसको ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करके फिर दाहिने से छोड़ देंगे। तो ये प्रक्रिया हम करके दिखाते हैं आपको। इस प्रक्रिया में आप लोग करेंगे। और जो कुंभक लगाना चाहते हैं, जो इसका पालन कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, वो कुंभक लगाएं। तो कुंभक में क्या है कि जैसे हम दाहिनी नाक से बंद करके बाएं सांस खींच लिए, तो हम उसको 30 सेकंड 40 सेकंड तक रोक रखेंगे अपने दिमाग को स्थिर करके, ध्यान लगा के। तब उसके बाद हम दूसरी नाक से उसको छोड़ेंगे। आइए बताते हैं। ये प्रक्रिया कुंभक की हो गई। कुंभक में जिसमें जैसे जिस नाक से हम सांस खींचते हैं, फिर उसी को बंद करना होता है। जिसे छोड़ना है उसको नहीं टच करना है, वो खुली रहेगी। लेकिन अंदर हम सांस जब तक खींचे रहेंगे, कुंभक लगाते रहेंगे, कुंभक की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक आपका ध्यान शांत और एकाग्र होना चाहिए। तभी वो अंदर जाके सारे ऑर्गन्स को हमारे पावर देती है। तो ये अनुलोम विलोम का प्रोसेस हो गया, इसको आप अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद आप ओमकार ध्यान कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं अपने दिमाग को, शरीर को शांत करने के लिए। ओमकार ध्यान, स्पाइन सीधी करके सीधा बैठेंगे ज्ञान मुद्रा लगा के, और हम अपनी सांसों को अच्छे से भरेंगे पूरे छाती में। फिर उसके बाद होल्ड करके फिर ये प्रक्रिया विस्तारित करेंगे।
1 राउंड। जैसे जैसे आप इसको ओमकार ध्यान करने लगेंगे, आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे तो आपकी सांस रुकने की क्षमता जो है, वो विस्तारित होने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो आप इसका रोज डेली अभ्यास करेंगे, कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट। ये प्राण ऊर्जा को बहुत पूरे शरीर में विद्यमान, पूरे दिमाग से पूरे हर चक्रों को हमारे जागृत करती है। इससे कुंडलिनी जागरण की भी स्थिति बहुत सहज हो जाती है। तो आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। हम 1-2 राउंड और करते हैं, आप लोग देखिए। बिल्कुल सहजता से पहले अपने शरीर को सांसों का तालमेल बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, फिर उसके बाद ये शुरू करिए। तो इस तरह से आप सब अपनी सांसों को विस्तार देंगे, प्राण ऊर्जा को विस्तार देंगे, जिससे आपकी हीलिंग पावर बहुत मजबूत रहेगी। पूरे शरीर में सारे ऑर्गन्स बहुत मजबूत रहेंगे, सबको हीलिंग पावर अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ और दुरुस्त रह सकते हैं। तो आप लोग इसका पालन करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम हमारे दिल दिमाग को बहुत शांत करने वाला प्राणायाम है। आप कहीं कैसे भी डिप्रेशन में हो, कैसा भी गुस्सा हो, एंजाइटी हो, हाइपरटेंशन हो, आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपको बहुत रिलैक्सेशन और शांति प्रदान करेगा। इसमें आप सहज भाव से, चाहे हाथ बिना, वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है, जो बहुत असरकारक है, वो हम कान को, छिद्र को बंद करेंगे अंगूठे से, और ये दोनों उंगलियां नासिका पर लगाएंगे, आंख को बंद करेंगे ऐसे। सेम पोजीशन जैसे ओमकार में हम सांस भर के सांसों को विस्तारित करते हैं, वैसे सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। बशर्ते ये है कि जब हमारा कान बंद रहता है दोनों तरफ से, तो बाहरी आवाज़ हमारे अंदर नहीं प्रवेश करती है, और हमारा दिमाग जो है वो कंसंट्रेट यहाँ से आज्ञा चक्र से आप सीधा कनेक्ट करें, और सांसों को बाहर छोड़ेंगे स्वरबद्ध तरीके से, स्वर के हिसाब से। जो हमारा गुंजायमान स्वर भ्रामरी का होता है, उसके द्वारा आप सांसों को विस्तारित करेंगे तो आपकी हीलिंग पावर, दिमाग में फ्रेशनेस, ताजगी, और हमारे सारे अंदर के ऑर्गन्स को बहुत ही शक्ति प्रदान होती है। तो आप इन सब अभ्यासों का पालन करेंगे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रखें। अपने बच्चों को ये सब प्राणायाम जरूर करवाइएगा अभी से, चूँकि उनकी निरंतर विकास की गति है, वो धीरे धीरे विकास में ये बहुत सहायक होगा, और उनकी प्राण शक्ति को, अंदर की हीलिंग पावर को बहुत मजबूत रखेगा। तो इन सबको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। और आजकल के एनवायरनमेंट में आप देख ही रहे हो कि कैसे क्या रोज डेली हम लोग जहर का घूंट पी रहे हैं, हवा के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, जैसा भी है, मतलब सब दूषित वायु, और उसका हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको अंदर की हीलिंग पावर को साफ सफाई और सुव्यवस्थित रखते करेंगे, अपने प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए हम इन सब प्राणायामों को, नियम को अपनाएंगे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आज की मोटिवेशनल वीडियो हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को ज़्यादा, और उसको शेयर करिए, जिससे
औरों को लिए लाभ हो सके, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं विराम करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।